दिस इज बिलाल वाली सरकार। और भाई आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से कंप्लीटली डिफरेंट होने वाली है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि चैनल के स्टार्ट से आप लोग मुझसे मांग रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जिस पर टाइम भी ज्यादा लगता है, खर्चा भी ज्यादा आता है और मोर इंपॉर्टेंटली इसमें रिसर्च का टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इसको देखने वाले लोग कम होंगे और इस पे जो एफर्ट लग रही है वो ज़्यादा है। यही वजह है कि मैं हमेशा दूसरी वीडियोस को प्रायोरिटी देता था, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड आई डिसाइडेड कि एक एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं। और जो गेमर्स मुझे इतने टाइम से कह रहे हैं कि बिलाल भाई आप पीसी बिल्ड करके नहीं दिखाते, तो उनको पीसी बिल्ड करके दिखा भी देते हैं। अब इस बिल्ड के लिए मैंने अपने ऊपर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि मेरे पास 1 लाख रुपए का बजट है। और आपको पता है कि डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और इस पॉइंट पर जो सिचुएशन है वो बहुत अजीब है। तो हो सकता है कि ये वीडियो मैं आज बनाऊं और 3 दिन बाद ये वीडियो बिल्कुल यूजलेस हो जाए, क्योंकि जो डॉलर की प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है, समझ नहीं आ रही कि किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो कहाँ पर जाकर रुकनी है। बट अगर आज की आप बात करते हैं तो आज के प्राइसिंग के हिसाब से ये जो पूरी बिल्ड आपके सामने मौजूद है एक गेमिंग बिल्ड होने वाली है और ये गेमिंग बिल्ड आपको 1 लाख के बजट के अंडर देखने को मिलने वाली है। तो जो भी गेमर्स हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने कंपोनेंट्स इकट्ठे किए हैं मैं पहले उनको लिस्ट आउट कर लूँगा। यहाँ पर जो प्रोसेसर हम लेके जा रहे हैं वो बेसिकली इंटेल 10th जनरेशन का प्रोसेसर है और ये एक कोर i3 प्रोसेसर है। और इसके साथ जो मदरबोर्ड हमने लगाया है ये एक बेसिक मदरबोर्ड है, लाइक गेमिंग ज़रूर है बट वैसे आई वुड से कि एक बेसिक मदरबोर्ड है। इसके अंदर कोई ख़ास ज़्यादा फीचर्स मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी जो SSD लगाने की जगह है वो मौजूद है। उसके अलावा आपको एक PCIe की स्लॉट देखने को मिल जाती है जिसमें ऑब्वियसली आपका ग्राफिक कार्ड आ जाएगा। 2 रैम की स्लॉट्स यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये DDR4 रैम को सपोर्ट करता है और वो भी अच्छी स्पीड पे, तो आपको उस साइड से कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पोर्ट सिलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट सिलेक्शन में आपको यहाँ पर जो पोर्ट्स मिलती हैं उनमें HDMI पोर्ट अवेलेबल है और उसके अलावा आई थिंक इसे DVI पोर्ट कहा जाता था, ये अवेलेबल है। इसके अलावा लैन कार्ड वगैरह अवेलेबल है, लेकिन हम ऑब्वियसली जो ग्राफिक कार्ड की अपनी पोर्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे होंगे। रैम की अगर आप बात करते हैं, बाय द वे जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी प्राइसिंग यहाँ पर आ जाएगी और साथ ये भी लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या वो कंपोनेंट नया है या पुराना है, तो आपको उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। इनके एग्जैक्ट मॉडल नंबर्स आ जाएंगे। जो रैम हम यूज़ कर रहे हैं ये DDR4 रैम है, G-Skill कंपनी की रैम है और ये गेमिंग रैम है अगेन। और गेमिंग रैम मैं इसको इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करेगी। हम यहाँ पर 2 स्टिक्स लगा रहे हैं DDR4 रैम की, दोनों 8-8 GB की हैं, तो टोटल आपको 16 GB जो है वो देखने को मिल जाएगा और ये एक चैनल पे काम कर लेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो SSD लगा रहा हूँ यार, SSD का बजट नहीं बचा था ऑनेस्टली, तो ये बड़ी ही सस्ती किस्म की SSD है और यूज कंडीशन में है। आप कोई भी SSD लगा सकते हैं, लेकिन ये 128 GB की SSD है जो कि 3000 रुपये के प्राइस टैग में आती है। इसका मुझे प्राइस इसलिए याद है क्योंकि पैसे बचे रही थे जब हमने इसको बिल्कुल एंड टाइम पे पक्का किया है। अब आ जाता है वो कंपोनेंट जो कि मेरे हिसाब से किसी भी गेमिंग बिल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब आप गेमिंग बिल्ड बना रहे होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो हमेशा आपका ग्राफिक कार्ड लेकर जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि ये गलती कर लेते हैं कि प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग लगा लेते हैं, ग्राफिक कार्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता। जबकि असल बात यह है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो सबसे पहले आपका ग्राफिक कार्ड जो है उसकी लिमिट रीच होती है। तो अक्सर बात ऐसा होता है कि आपने Core i7 लगाया होता है लेकिन वो Core i7 इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, क्योंकि उससे पहले ही आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो जवाब दे जाता है। तो आपने ग्राफिक कार्ड पर ज़्यादा पैसे खर्चने हैं। हमें जो ग्राफिक कार्ड यहाँ पर देखने को मिला है ये 1060 वाला ग्राफिक कार्ड है और ये बैक प्लेटेड है, बाय द वे गीगाबाइट का है और ये यूज कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और 3 GB का ये जो ग्राफिक कार्ड है ये अराउंड 37,000 के करीब है, तो मेजर चंक जो है वो इसी में जा रहा है। और मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि ये एक बहुत ओवर प्राइस प्रोडक्ट होती है हमेशा ही ग्राफिक कार्ड, और मुझे अभी तक अपनी लाइफ में नहीं याद कि ग्राफिक कार्ड जो हैं वो अच्छे प्राइस में कभी भी आए हों। ये हमेशा ही मुश्किल होते हैं सोर्स करने। इसके अलावा यहाँ पर जो पावर सप्लाई हम लगा रहे हैं ये अगेन एक यूज पावर सप्लाई है, थर्मल टेक की 600 वाट की पावर सप्लाई है, तो आपको पावर की साइड से भी कोई ख़ास इशू नहीं आने वाला। और इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं सारी जो आपको पिन्स मिलती हैं वो बिल्टन देखने को मिल जाती हैं। तो फ्यूचर में अगर आप कोई दूसरा ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, इस पर बाय द वे एक 6 पिन का कनेक्टर लगना है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा भी लगाते हैं तो इसमें मैं देख रहा था कि और भी जो कनेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, तो आपको उस साइड से भी कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। कहा गया तो आप बेसिकली 8 पिन या 6 पिन कनेक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आपको इस साइड से भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मदरबोर्ड है ये बेसिकली 10 जनरेशन और 11 जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है और यहाँ पर आप फ्यूचर में
जो अपना प्रोसेसर है वो अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो आप Core i5 में जा सकते हैं, या उस तरह की कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हमने एक इससे बेहतर पीसी की बिल्ड भी जो है वो ऑलरेडी सोच के रखी हुई है, तो अगर आप कहेंगे आने वाले टाइम में उसकी वीडियो जो है वो बना देंगे। जो केसिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये भी एक यूज्ड केसिंग है, लेकिन एक प्रॉपर गेमिंग केसिंग है। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ इस पर थंडर लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 जो फैंस हैं वो भी लगाए गए हैं। ऑब्वियसली ये बड़े ही खूबसूरत लगने वाले हैं इस केसिंग के अंदर। इसके ऊपर वाली साइड पर आपको ये मैग्नेटिक फ़िल्टर भी देखने को मिल जाता है, ताकि केसिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर कूलर लगा रहे हैं, और स्पेशली जो लिक्विड कूलर्स आते हैं वो लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब ये हाउ टू बिल्ड नहीं है, तो मैं इस पर बिल्डिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसमें कुछ गेमें इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेसर और ये सारा कंपोनेंट का सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। ओके भाई, तो फाइनली हमने जो पीसी है उसको सेटअप कर लिया है, और इस चीज़ को करने में हमें 3 से 4 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि जब हम लोग इसको एक्चुअल में असेंबल कर रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि एक तो पेच नहीं है हमारे पास, और दूसरा अंदर की कुछ केबलें मिसिंग थी जिसमें साटा वगैरह की केबल्स थी। तो फाइनली पीसी जो है वो बिल्डअप हो चुका है। और यहाँ पर मैं थैंक यू करना चाहूँगा साद भाई का, जिनने ना सिर्फ इस पूरे बिल्ड को पॉसिबल बनाया बल्कि इसके सारे कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड किए, क्योंकि पर्सनली मैं इस रेंज का पीसी अपने लिए बिल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं गेमिंग करता हूँ ज़्यादातर आजकल प्ले स्टेशन वगैरह के ऊपर। और जहाँ तक बात है वीडियो एडिटिंग की, तो उसके लिए हम लोग मैक्स यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ये पीसी खुद बनाता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो ना सिर्फ उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया बल्कि उन्होंने ये पार्ट भी प्रोवाइड किया। और अगर आप लोग भी गेमिंग पीसी बनवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर उनका नंबर जो है वो एग्जैक्टली छोड़ दूंगा, यू कैन कॉल हिम, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और अपनी जो गेमिंग बिल्ड है ना सिर्फ उनसे मशवरा करके बनवा सकते हैं, बल्कि वो बनाई बनाई बिल्ड्स भी जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो नंबर और उनका फेसबुक पेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जस्ट इन केस अगर आप कोई भी पीसी वगैरह की जो बिल्ड है वो उनसे करवाना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, जो पीसी है वो इस पॉइंट के ऊपर रेडी है। ये Core i3 है, जैसे पता है आपको, और GTX 1060 का 3GB ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगाया हुआ है। अब गेमिंग पीसी जो है, ज़्यादातर लोग जो इसको यूज़ करते हैं वो फर्स्ट पर्सन शूटर्स के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसी खास टाइटल गेम्स हैं जो कि आती ही पीसी के ऊपर हैं। तो हमने जब इसको टेस्ट आउट किया है तो उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने टेस्ट आउट की वो ये थी कि GTA 5 इस पर चल रही है कि नहीं, क्योंकि भाई आप पीसी बना रहे हो, गेमिंग के लिए बना रहे हो, और उस पर GTA 5 ना चले तो मसला है। खैर, इसमें GTA 5 जो है वो ज़्यादातर सेटिंग्स हाई पर या वेरी हाई पर रखकर 1080p में 60 फ्रेम्स पर सेकंड दे रही थी कॉन्स्टेंटली। एक भी पॉइंट के ऊपर जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप नहीं हुआ, किसी भी मिशन में फ्रेम रेट ड्रॉप नहीं हुआ, और गेम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप GTA 5 की बात करते हैं तो ये उन गेम्स में मौजूद है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक्स हाई होने की अलावा ज़्यादा भी होते हैं। यही वजह है कि अगर आप इसकी सेटिंग मेन्यू के अंदर जाएंगे तो ये उन कुछ गेम्स में से है कि जिसके ग्राफिक सेटिंग के ऊपर आपको वीडियो मेमोरी की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो हमने ग्राफिक कार्ड लगाया है वो 3GB वाला है। तो अगर आप इसको अपग्रेड करके 1060 से कुछ बेहतर लगा लेते हैं जिसकी मेमोरी भी ज़्यादा हो, तो आप इससे भी बेहतर जो ग्राफिक्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि GTA के अलावा ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो ग्राफिक कार्ड के प्रोसेसिंग पावर पे डिपेंड करती हैं, तो उसकी वजह से ये जो ग्राफिक कार्ड है दूसरी गेम में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए एक और चीज़ जो कि हमने रन की वो हेवन बेंचमार्क था। हेवन बेंचमार्क की सेटिंग हमने DirectX 11 के ऊपर कर दी, ताकि ज़्यादातर गेम्स जो कि मॉडर्न टाइम में आ रही हैं वो DirectX 11 सपोर्टेड हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है हमें पता लग जाए। और 1080p पे हमने रेजोल्यूशन को सेट कर दिया है। अब ये जो गेमिंग पीसी बिल्ड है, ऑनेस्टली इस पर आप कुछ गेम्स 4K पे चला ज़रूर सकते हैं, बट आई वुडंट रिकमेंडेड। ये एक 1080p का सेटअप है और इसको आप 1080p के हिसाब से ही कंसिडर करिएगा। और हेवन बेंचमार्क के ऊपर जो रिजल्ट्स हमें आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें 89 फ्रेम्स पर सेकंड लोएस्ट देखने को मिला है और 95 फ्रेम पर सेकंड की एवरेज थी 1080p के अंदर, और ये 125 फ्रेम्स पर सेकंड तक भी गया है। तो हेवन बेंचमार्क के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मज़ेदार आए हैं। इस पॉइंट पर अभी मैंने इसको रन किया तो इसके रिजल्ट्स बुरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नीचे GTA जो है वो साइड बाय साइड ओपन हुई है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत मज़ेदार आए हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस पीसी की जो सेटिंग्स हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि
इस पीसी को खास तौर पर गेमिंग के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई सेटअप बना रहे हैं तो शायद आप ग्राफिक कार्ड पे थोड़े पैसे कम लगाकर प्रोसेसर के जो पैसे हैं वो बढ़ा लें तो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप वीडियो एडिटिंग कौन सी कर रहे हैं। अगर आपका वीडियो एडिटिंग का काम ज़्यादातर कट पेस्ट है, यानी कि एडोबे प्रीमियर वगैरह है, तो आपको कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के अंदर जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। और अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि 3D रेंडरिंग करती है, तो उसके लिए आप यही जो एग्जैक्ट पीसी है ये बनवा सकते हैं। इस पीसी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये अभी बेसलाइन के ऊपर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि Core i3 से आप Core i7 तक जा सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर बात करें इसके अंदर लगी हुई SSD की, तो वो भी हमने बिल्कुल बेसिक SATA SSD लगाई है। इसके अंदर M.2 की स्लॉट अवेलेबल है, तो आप M.2 स्लॉट में जो है वो SSD भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर लगाया है वो भी इस सेटअप के लिए आई वुड से कि एक मिनिमम स्पॉट के ऊपर ही मौजूद है। इससे बहुत बेहतर ग्राफिक कार्ड लगाकर आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इसी पीसी से निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर की जो अपग्रेडेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और गेम जो कि हमने इसके ऊपर टेस्ट आउट किया वो एक ऐसी गेम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो है पबजी एमुलेटर के ऊपर हमने इसके ऊपर टेस्ट आउट की है। और स्मूथ के ऊपर जो फ्रेम रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो 90 फ्रेम्स पर सेकंड है। ऑल्दो जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है वो 60 फ्रेम्स की हमने लगाई हुई है, तो आपको स्क्रीन भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको HD के ऊपर भी अच्छी सेटिंग देखने को मिल जाती है। HDR की सेटिंग यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पीसी के बारे में वो ये है कि ये जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर इसका जो स्क्रीन है, इसका जो कीबोर्ड माउस वगैरह है, उसकी प्राइसिंग इंक्लूड नहीं है। एक चीज़ जिसकी प्राइस हमने डाली हुई थी जो इसमें नहीं लगा हुआ वो है 500 GB की एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव। उसकी प्राइस यहाँ पर डली हुई थी। साथ भाई देना भूल गए थे हमें, वो बाद में मुझे कॉल करते रहे कि भाई आके ले जाओ, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, हम वैसे ही चला लेंगे। तो हार्ड ड्राइव जो है उसकी प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हार्ड ड्राइव बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ GTA जो है वो 102 GB ले जाती है। तो आप SSD पे वो गेम्स करके जो है वो नहीं चला सकते, आपको एक सेपरेट हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ ही जाती है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस पीसी बिल्ड के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम और पीसी बिल्ड्स लेकर आएँ। लाख रुपए के ऊपर अपना बजट रोकने की मुझे सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि यार मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लिए, एक लड़का जो अपने कॉलेज वगैरह में है, उसके लिए लाख रुपया भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। लाइक मेरे पास तो 20,000 भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं मिनिमम से मिनिमम आऊँ, लेकिन जो डॉलर के हालात बने हुए हैं, लाख से नीचे कोई भी चीज़ जो है ना वो सेंस नहीं बना रही। उसके अंदर फिर आपको यूज्ड पीसीज में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरफ भी जाऊं तो मैं आपको जो बने बनाए यूज्ड पीसीज आते हैं उसके थ्रू भी गेमिंग बिल्ड जो है वो बता सकता हूं। तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।